धन्यवाद साथियों। आज का सुपर होस्ट आपका स्वागत अभिनंदन चरण वंदन करता है गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और आज का जबरदस्त सेशन होने वाला है। आप सब लोग कंफर्ट जोन में रहें और जो भी साथी अभी तक के ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो साथी को जरूर आप लोग आमंत्रित करें, क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त लाजवाब होने वाला है। और आज की जो स्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार हम सबको जीवन में जो अभी जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा था कि जिंदगी बहुत है मदहोश होने की, अभी वक्त चल पड़ा है संघर्ष की राह पर चलने की। आपने सही सुना साथियों कि आज हमारे हाईरिच परिवार जितने भी इस गुरुकुल के हिस्सा में हैं उनके लिए कभी सुख कभी दुख कोई मायने नहीं रखता। पटेल लेकिन सर। आज तक जो पटेल जी सर, बोलिए। आपका स्वास्थ्य खराब है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा जल्दी करके जी, तो वीडियो वीडियो ऑफ कर लीजिए सर आपका। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है, वीडियो ऑफ कर लो सर। आप लेटे हुए हैं, गलत मैसेज जाता है। नहीं, लेटे नहीं हुआ हूँ, बैठा हूँ इसीलिए साथियों कि आज के सेशन जबरदस्त होने वाला है। और इस सेशन को आप लोग ध्यान से लॉकडाउन आप लोग जो सुनेंगे समझेंगे, और आज की परिस्थिति हमको जो दर्शाता है उस परिस्थिति के अनुसार हम और आपको एक नई दिशा की ओर अग्रसित करेगा साथियों। क्योंकि आज की जो माहौल है, बहुत सारे लोग अपडेशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और इस अपडेशन जो निगेटिव अपडेशन रहता है उसमें लोगों के माइंड जो है काफ़ी इधर उधर विचलित होता है। इसलिए जो गुरुकुल में आते हैं उनको सही दिशा निर्देश, सही अपडेशन, वस्तु स्थिति की जानकारी रहता है। इसलिए हम लोगों को सबको गुरुकुल में रहने की आवश्यकता है। हर अपडेट से हर जानकारी से वाकिफ होने की आवश्यकता है। तो ये सारे जानकारी लेके हमारे बीच में विराजमान हो रहे हैं, और जिनकी एक मुस्कान से पूरे गुरुकुल को एक नई दिशा प्रदान होता है। और इन दिशाओं के साथ हमको एक नई हौसला मिलता है साथियों। इसी के साथ में आप सबके सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं कि हमारे ग्रेट गुरुवर छत्तीसगढ़ से विराजमान, महासमुंद की धरती से विराजमान ऐसे ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करता हूं। श्री नरेश कुमार नाग सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और आपकी अमृत वाणी से आज की गुरुकुल को शुभारंभ करें सर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Okay. Thank you. Great morning, all of you, all leaders. नमस्कारम, सुप्रभात, शुभ संध्या। निश्चित रूप से हम शुरुआती करते हैं मॉर्निंग से ही। और बहुत खुशी की बात है कि आज के हमारे सुपर होस्ट आदरणीय पटेल जी, सैल्यूट है सर आपको।
इतना जबरदस्त पावरफुल आपने होस्टिंग की है। आपके शब्दों का जो प्रसारण रहता है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, दिल को छू जाता है और कहीं ना कहीं एक अलग उमंग ऊर्जा पैदा होता है। चलिए साथियों, आज का सेशन जो हम सीख रहे हैं और सीखने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले थैंक्स चाहूंगा थैंक्स करना चाहूंगा सभी ऑल पार्टिसिपेंट को, सभी गुरुकुल के सभी सपोर्टर्स को दिल से स्वागत। थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम हमारे लीडर को होस्ट, हमारे बैक सपोर्ट में रहने वाले हमारे पिल्लर, हमारे मातृशक्तिगण, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, साथ में हम सबके ग्रेट मैम आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीनाथ प्रतापन मैम को दिल से स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन करते हैं। जय हिंद, जय हरिज, थैंक यू। चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बस कुछ ही समय अपना दिल और दिमाग को एकत्र रखिएगा। थोड़ी देर के लिए कंफर्ट जोन हो जाइएगा, बाकी समय के लिए अनकंफर्ट जोन में रहेंगे चलेगा। लेकिन आज का सेशन सुनने के लिए निश्चित रूप से साथियों आपको कंफर्ट जोन में आना जरूरी है। क्या पता आपकी कंफर्ट जोन में आने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और इतने दिन इंतजार करने के बाद फिर से पुनः एक बार रिकवर उसको करने का एक चांस मिले। चलिए साथियों, चलते हैं। हमारे पास बहुत सारे नियम है। धैर्यता का परिचय आप लोगों से सीखना चाहिए हमें। सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है साथियों हमारी धैर्यता। कभी भी ये मत समझना कि शेर जो है जंगल का राजा क्यों होता है। ना तो हाथी से बड़ा होता है, ना तो जिराफ से बड़ा होता है, ना तो ऊंट से बड़ा होता है। लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं धैर्यता का और विश्वास का, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है। उनको विश्वास होता है कि मैं अपना शिकार खुद कर लूंगा और साथियों इधर भी जाता है वो बेशक निडर होकर के अपना शिकार कर लेता है। उससे ज्यादा भागने वाले दौड़ने वाले हिरन होते हैं, लेकिन वो उनका शिकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें डर रहता है मैं किसी का शिकार ना हो जाऊं, इसीलिए वो शिकार हो जाता है। और इनको पता रहता है कि मैं शिकार करके ही रहूंगा, उससे कम भागने वाला, कम तेज दौड़ने वाला वो शिकार कर लेता है। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए साथियों, विश्वास होना चाहिए, वो लक्ष्य और ड्रीम, वो फोकस होनी चाहिए। और कभी भी देखना मेरे से कोई त्रुटि बात कट रहा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होता है, कोई साइड रह जाता है तो उसको कमजोर मत समझिएगा। वो अपना पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा साइलेंट होता है। हाई रिस्क ग्रुप ऑफ कंपनी 27 महीना से थोड़ा सा साइलेंट है, लोगों को लग रहा है कि ये तो गया, ये लाइफ में कभी नहीं आएगा। साथियों थोड़ा सा झलक दिखा दिया तो लोगों का खलबली मचना चालू हो गया, फिर थोड़ा सा अभी साइलेंट हो गया। लोगों को लगना चाहिए कि ये दोबारा फिर नहीं आएगा करके। तो साथियों हम जबरदस्त जंपिंग करने वाले हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। और सब में नियम होता है साथियों। आज चलिए आपको क्या पता नेटवर्क का इशू भी है सर, बार बार है। चलिए कोई नहीं, वीडियो बंद कर देता हूँ। चलिए
नियम की ओर अग्रसर होते हैं। आप और हम सब जानते हैं नियम क्या चीज है, लेकिन हम तो पर भी फॉलो नहीं करते। उसी नियम को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारत में लोग बाएं की ओर चलते हैं, अमेरिका में दाएं की ओर। सॉरी, भारत में लोग दाएं की ओर चलते हैं, अमेरिका में लोग बाएं की ओर चलते हैं। सही है ना? क्रॉस करते हैं। एक और मोबाइल एक मुझे दीजिएगा, बार बार कट रहा है। पटेल तब तक एक समाया। पटेल प्लीज। यस सर, यस पटेल सर। सर, हाँ। 1 मिनट आइएगा, मैं दूसरा मोबाइल से ज्वाइन हो रहा हूँ। जी 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 सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, आप सबको मालूम है ये नेटवर्क है, और नेटवर्क जो है जब सही दिशा पे चलता है ना, तो उनकी फोकस अच्छी लगती है। और नेटवर्क की फोकस अगर सही दिशा पे नहीं चलता है ना, तो कट कट के आते हैं। ऐसे ही जो हमारे इस गुरुकुल के नेटवर्क में लगातार अगर उन लोग संपर्क में हैं, उन साथियों को जो नेटवर्क है बड़ी ही गतिमानशील है। लेकिन जिन साथियों ने गुरुकुल के नेटवर्क से दूरी बनाया, उनके दिल में काफ़ी घबराहट है, उनके दिल में काफ़ी उदासीनता है, उनके दिल में काफ़ी डर है। और आज की दुनिया ओके में ओके थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके ओके ओके। अभी क्लियर है सर? थोड़ा सा इधर घूम जाता हूँ। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अक्सर सभी अगर ऑल नेट पार्टिसिपेंट लीडर लोग प्रॉब्लम को। दे रहे हैं तो ओपन रख लेते हैं। नहीं नहीं, बस हो गया सर, बस हो गया। अभी आवाज क्लियर है ना? यस सर, यस। आवाज क्लियर है तो जैसे ओके, थैंक यू। कंटिन्यू वापस सर, आते हैं, क्लियर है भाई। क्योंकि हाँ, हमारे बस की बात जो नहीं रहता उसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो हमारे बस में होता है उसको प्रति ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से साथियों। चलिए, सर नाक्सर को नेटवर्क इशू ज्यादा है, आप एक काम कीजिए, ओपन करवा लीजिए आज का सेशन। मोबाइल से ज्वाइन हो गए हैं और थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। आवाज आवाज आया कि नहीं सर? पटेल सर, यस सर, यस सर। हेलो, हाँ, प्रॉपर है ना? आवाज क्लियर है। हाँ हाँ। बंद कर देता हूँ। चलिए, हम जो है बात करते हैं नियम का। साथियों, सफल होने के लिए, सफलता के लिए नियम जरूरी है। कोई भी ऐसी जगह मुझे बता दीजिए, या भारत में कोई भी ऐसी जगह बता दीजिए कि बिना नियम से कोई सक्सेस हुआ हो। और हमेशा नियम देखना साथियों, हमेशा, चाहे आप शादी ब्याह को ले लो, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में नियम लागू होता है। उसके बाद यातायात का नियम को ले लो, अगर आप बाइक में है तो हेलमेट जरूरी है, कार में है तो सीट बेल्ट जरूरी है। हर जगह साथियों नियम होता है, क्योंकि एक से जहां अधिक हुए, 2 से 3 से जहां पर हुए, वहां नियम लगना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि ये हमारे भारत का रूल्स है। खेल का नियम ले लो, खेल में भी जितना खेल है हमारे इस भारत में, सब में नियम है। अगर गलती से आप खेल रहे हैं और एम्पायर को थोड़ा सा बहसबाजी कर लिया, चिल्ला करके बोल दिए, तो आपके लिए भी ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड दिया जाता है, जो कुछ घंटे के लिए आपको बाहर रखा जाता है, चाहे वो फुटबॉल मैच में हो, चाहे कबड्डी में हो, चाहे क्रिकेट में हो, सब में नियम रहता है साथियों। उसी तरह धन का भी नियम है, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, सबके लिए। शिक्षा का भी नियम है, सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जीएसटी का भी नियम है, सबका नियम है साथियों। दुनिया में जितना भी चीजें लागू है, सब में नियम लागू होता है, तभी जाकर के हम सक्सेस होते हैं। और धरती पर जो लिखे नहीं है साथियों, जो धरती में जो लिखे नहीं है, उसको अदृश्य नियम, अदृश्य नियम जो दिखाई नहीं देता, उसको अदृश्य नियम कहते हैं। क्योंकि जो बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे, कथनी और करनी। इसीलिए साथियों हमेशा हर जगह नियम है। बहुत पहले आप रामायण महाभारत का ले लीजिए, उसमें भी नियम रहता था, जो बोल देते थे उसको कोई भी शर्त में फॉलो करते थे। नहीं तो चाह करके, क्या आप मुझे बता दीजिए, मैं रामायण क्यों ले जा, सॉरी महाभारत क्यों ले जाता हूं, क्या भीम योद्धा जब अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर रहे थे, तो क्या ये लोग जा नहीं सकते थे? लेकिन उसका नियम था, उनको अलग अलग दिशा में भटका दिया गया, और वहां से आते तो सबको तोड़ ताड़ के विनाश करके आ जाते थे। भगवान के पास उतना पावर था कि उसको सीधा वहीं बचाने के लिए पांचों भाई को लाते थे। लेकिन रूल्स, नियम साथियों, और नियम हर व्यक्ति, आज भी वो नियम प्रचलित है शब्दों के माध्यम से। आज बड़े बड़े मंदिर में साधु महात्मा लोगों के पास जाइए, उनके पास भी नियम है। वो नियम से जो भी करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, नियम के अनुसार करते हैं, तभी तो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो आप और हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, जल्दी कामयाब होने के चक्कर में नहीं भूल साथियों। कामयाबी का नियम, जो आंतरिक नियम होता है ना, उसको भी हमें चाहिए। एग्जाम्पल दो भीष्म पितामह का, उन्होंने जो नियम रखा जो आज भी लोग का एग्जाम्पल देते हैं। और आप लोग को एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा, रोल मॉडल और गुरु, दो चीज आप अपने जीवन में नोट कर लीजिएगा। मॉडल और गुरु दोनों का अगर आप फॉलो लेते हैं साथियों, तो कामयाबी आपका चरण चूमेगा। आज का टॉपिक ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिए, फिर देखिएगा हर जगह आप सक्सेस हैं। आपका चाहे सिस्टम चले चाहे ना चले, आपके पास वो पावर आ जाएगा, वो सब कुछ आ जाएगा, जहां बहुत बड़े आदि बस है। हमेशा बड़े बड़े गुरुओं ने एक चीज लिखा है कि आप जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए, अभी अगर आप गुरु नहीं भी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है, किताब है, यूट्यूब है, वीडियो है, इसके माध्यम से आप इसको गुरु बना करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें ईगो हर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह साथियों हर जगह जो है नियम है, लेकिन हम क्या करते हैं, भारत के लोग हजारों गुरु बनाते हैं और बदलते रहते हैं। कोई कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी का आदमी बीएसपी में जा रहा है, उसमें आप में जा रहा है, उसको हम नहीं जाते, राजनीतिक में नहीं घुसते। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज सचिन तेंदुलकर के पास भी गुरु था, अमिताभ बच्चन के पास भी गुरु थे, डोनाल्ड के पास भी, टाटा बिरला, अडानी अंबानी, अर्जुन कृष्णा, सबके पास गुरु थे। आप और हमारे पास भी गुरु हैं। बिना गुरु से सक्सेस कोई भी आदमी नहीं हो सकता साथियों। मुझे एक चीज बता दीजिए आज तक कि जिसका गुरु नहीं है और वो सक्सेस हुआ हो। कर्ण, कर्ण जो है चुरा चुरा करके गुरु बनाए थे। आज हम जैसे भी सफर करते हैं साथियों, आप बाइक में सफर करते हो, चाहे साइकिल में, चाहे कार में, जैसे जैसे ऑटो ट्रक मिलते जाएंगे, उसके पीछे कुछ कुछ नियम लिखे रहते हैं,
उससे भी पढ़ करके हमें जो है अपने अंदर जो है उत्साह मिलता है, एक अलग सा चीज फीलिंग होता है। साथियों एक चीज और बोलना चाहूंगा, दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो किसी कंपटीशन, किसी का हूबहू कॉपी मत बनना, उसका कंपेयर मत करना। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, क्या मेरे अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इस बात को विशेष ध्यान देना। और हर दिन 1% बदलने का जरूर प्रयास करना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कल नाग सर थे आज नाग सर नहीं बनो, बदल जाओ, ऐसा नहीं। अपने आप को डेवलप करने के लिए, बदलने के लिए कहा जा रहा है। आगे कैसे ग्रोथ होगा, 1% ग्रोथ अगर हम करते हैं तो कल जो हमारी गलती थी वहां से निकल के 1% अगर ग्रोथ करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये नियम कहता है साथियों, 1% अगर बढ़ते जाएंगे तो दुनिया में कोई ही व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। और आपके साथ जो भी चलेंगे साथियों, उनका भी सक्सेस होना 100% तय है। क्योंकि साथियों आज जिन्होंने भी सफलता को हासिल किया है उसका एक ही रीजन है, उन्होंने कभी भी कंपटीशन नहीं किया, आगे क्रॉस करके जाने वाला को जाने दिया, अपने हिसाब से जो भी गुरु कहे उनको उसके हिसाब से उन्होंने फॉलो करते हुए, नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ा। अगर नियम नहीं होता तो ग्रीन लाइट देखे बगैर रेड लाइट में भी लोग घुसा देते, एक्सीडेंट हो जाता है। साथियों नियम सबके लिए लागू होता है और नियम ही हम सबको कामयाबी दिलाता है। इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पॉइंट तो बहुत सारे हैं और मेरा नेटवर्क अभी आज मेरे को साथ नहीं दे रहा है। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि माता रानी परमपिता परमेश्वर निश्चित रूप से मेरे साथ है। और पहला जो हमने कहा था प्रकट नियम, जो साथियों हमेशा दिखाई देता है, उस नियम को फॉलो करते करते अदृश्य नियम को भी फॉलो करना, आंतरिक नियम को भी फॉलो करना। उसके बाद साथियों रोल मॉडल और गुरु को हमेशा फोकस करना। और जाते जाते किताब, यूट्यूब, फेसबुक, इससे भी कुछ ज्ञान अर्जित करना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो नहीं सुनना है किसी को नहीं सुनना है, ऐसा नहीं है, हर किसी को सुनो, लेकिन वो कौन सा टेक्निक से, कौन सा तकनीकी से और कैसे बोलता है, इसको हमें जो है ग्रहण करना है। उनकी अच्छाई को ग्रहण करना है और बुराई को वहीं छोड़ देना है। तो साथियों ये जो नियम बना और 1% अपने आप को डेवलप करने के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैंने जो 15 से 20 मिनट समय आपके साथ पार्टिसिपेंट किया, अगर जो शब्द अच्छा लगा होगा साथियों उसको निश्चित रूप से ग्रहण कीजिएगा, और जो शब्द कड़वाहट लगा होगा वो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। और आज आपने साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कमजोर ना समझे, कभी भी आप बड़ा जंप लगा सकते हैं साथियों। आपका ड्रीम, आपका सोच अच्छा होना चाहिए। आप गरीब घर से रहे कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपका अगर सपना देखने का और बड़ा ड्रीम है, आप ड्रीमर हैं, तो निश्चित रूप साथियों, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर से थे और पेपर बेच करके साथियों उन्होंने एक इतिहास रचा, आज चाय वाले पीएम बन सकते हैं। तो साथियों हम तो थोड़ा बहुत अच्छे खानदान से हैं, पीएम नहीं बनेंगे साथियों तो कुछ न कुछ तो बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शब्द को विराम दूंगा। नेशनल माधव छत्तीसगढ़ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम करता हूं। और जाते जाते बस भगवान और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि सबके झोली में खुशियों की बरसात करे। जय हिंद, जय भारत, जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू और पार्टिसिपेंट, नमस्कार, थैंक यू बड़े सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और आपने नेटवर्क डिस्टर्ब होने के बाद भी सेशन को पूरा किए। और सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो चलिए आगे, और हम लोग जो है आज की जो सेशन चला है उनकी गहराई और उनकी पारदर्शिता के ऊपर में हम लोग आगे बढ़ें। तो हमारे बीच में विराजमान है, आज की सेशन में थोड़ा परिवर्तन होगा साथियों, पोस्ट स्पेशल स्पीच में थोड़ा परिवर्तन होगा, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। तो आज की हमारी जो स्पेशल स्पीच के लिए हमारे बीच में मातृशक्ति विराजमान है,
श्रीमती अनीता शाह मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम आए और अपने सेशन को सुने हैं, तो 60 तत्वों को रखते हुए अपने सेशन आगे बढ़ाएंगे मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित, कैसे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केटी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग सर आपकी बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही शानदार शब्दों से आमंत्रित किए हैं। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सर की बहुत ही शानदार और जबरदस्त थी। उन्होंने बहुत ही शानदार विचारों के माध्यम से आज ट्रेनिंग सेशन को रखा। उन्होंने कहा कि आज हमें सफलता के नियम को समझाया कि सफलता हमें कैसे नियम को पालन करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना नियम के हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने उदाहरण दिया यातायात के नियम, क्योंकि अगर यातायात के नियम क्यों जरूरी है, अगर सड़क पर अगर कोई नियम ना हो, सर ने कहा कि ना हेलमेट, ना सीट बेल्ट, ना सिग्नल, तो क्या होगी, वहां दुर्घटना होगी और जो अर्थव्यवस्था होगी वो बिगड़ जाएगी। एक डर होगा। अगर हमारी जिंदगी में अगर कुछ नियम नहीं होंगे तो भी हमें सफलता को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे जिंदगी में नियम का होना बहुत ही जरूरी है। नियम को हम पालन करेंगे तो ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब हर छोटी चीजों में नियम से चल सकती है तो हमारी जिंदगी और जो कैरियर में हम बिना नियम के चलेंगे तो हम कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। जिस तरह सर ने कहा कि एक अभिमन्यु का उदाहरण दिया, जो वो वीर थे, बहादुर थे और ताकतवर थे, लेकिन फिर भी वो चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि उसे अंदर जाने का नियम पता था लेकिन उन्हें बाहर निकलने का नियम नहीं पता था। किसी एक कमी ने उसकी पूरी शक्ति को उन्होंने कमजोर कर दिया। तो हमारे किसी भी चीज को पूरी तरह से हमें जानकारी होना चाहिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या सफलता के नियम। हर एक बारीकियों को सीखेंगे तो ही हम सफल हो सकेंगे। अगर हम शुरुआत सीखते हैं और आखिरी तक उसके नियम को पूरा हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो कभी भी हम सफलता को नहीं यानी कि प्राप्त कर सकते। हमें नियम सीखने हैं, समझने हैं, उसे फॉलो अप करना है। और जो सीखता है वो आखिरी तक हमें सीखते ही रहना चाहिए, बीच में कभी भी छोड़ेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। जैसे अनुशासन का नियम है, रोज काम करो चाहे आपका मन हो या ना हो। सही मार्गदर्शन का, जिस तरह सर ने बोले, एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हम बचपन में रहते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं तो अनाराम सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं, तो गिनती भी नहीं आती तो भी हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है एक छोटी से शब्द को लिखने के लिए। अगर हमारे जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए तो एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह सर ने उदाहरण दिए, भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, हनुमान के गुरु थे सूर्यदेव और भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी, जो भगवानों ने भी अपना गुरु बनाया, क्योंकि हम बिना गुरु के कैसे आगे बढ़ सकते। उसी तरह हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक गुरु को मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें गुरु हमें सिखाता है किस तरह से लोगों से बात करें, सही जानकारी देते हैं, टीम बनाना सिखाते हैं, एक नेटवर्क मार्केट में कैसा एक बेहतर लीडर बन सके। अब बिना गुरु के आप इस बिजनेस को सफलता को नहीं प्राप्त करते। हमको सही दिशा, सही ज्ञान, किस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम गलतियां जहाँ करते हैं उन्हें हमें सुधारने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो हमें एक गुरु का होना इस बिजनेस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के आप मेहनत तो कर सकते लेकिन सही दिशा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्व, क्योंकि हर कोई सफलता चाहता है लेकिन हर कोई उस नियमों में बंधना नहीं चाहता, और यही कारण है कि लोग शुरुआत तो करते लेकिन मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते। तो सर की आज ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने कहा कि सफलता के नियम को हम पालन करेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में या जीवन में कभी भी हम असफल नहीं हो सकते, हम हमेशा सफलता को हम प्राप्त कर सकते। तो थैंक यू सर, आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त आपका स्पेशल स्पीच, और काफ़ी हद तक के आज के सेशन को एक्सप्लेन करने के प्रयास किए हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे की ओर आगे बढ़ता हूँ शेयरिंग के लिए। मध्य प्रदेश की आन बान शान और हमारे मातृशक्ति
सुमित्रा दिगस्कर मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए और आज शेयरिंग में अपना स्पेशल स्पीच प्रदान करें मैम। सुमित्रा दीदी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। शायद आज मैम जो है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान बस्तर की टाइगर श्री DK सिन्हा सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। यस बहुत यस बहुत प्लीज धन्यवाद सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गुरुकुल के महामंच पे 2 शब्द रखने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। गुरुकुल में विराजमान सभी मातृ शक्तियों को भी चरण वंदन नमन, हमारे जितने भी साथीगण बने हुए सभी को चरण वंदन नमन, और हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री KT प्रथामन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज के ट्रेनर हमारे महागुरु जो आए और हमें बहुत सुंदर ढंग से अपने बातों को रखे और हमें समझा रहे थे। नेटवर्क, साथियों, नेटवर्क ऐसा है, अगर नेटवर्क में अपन रहें तो बहुत कुछ हो सकता है, और नेटवर्क से थोड़ा सा भी कट गए तो समझिए कि हमारा पूरा कनेक्शन कट जाता है। तो आज हमने सामने देखे साथियों, हमारे महागुरु जी जो उनके एक आवाज़ और एक मुस्कान से हमारे गुरुकुल में बड़ा निखार आ जाता है और एक सौंधी सी खुशबू आ जाता है, जहाँ से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथियों, आज हम अगर नेटवर्क से कटें और नेटवर्क से हटें तो बहुत परेशानी होता है। आज साबित भी हो गया हम सबके सामने कि हमें हमेशा नेटवर्क बना के, नेटवर्क में रह के हमें कोई भी कार्य करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूं। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम सर, वेलकम, कंटिन्यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका स्पेशल स्पीच। और एक और मैं स्पेशल स्पीच देना चाहूँगा। हमारे बीच में मातृशक्ति विराजमान है सुमित्रा दीदी, लेकिन उनको को होस्ट नहीं होने के कारण अपनी विचार नहीं रख पाए थे। तो सुमित्रा दीदी प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन भेजा हूँ मैं मैम, आप शेयरिंग पे आए मैम। यस 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 मैम, आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गुरुकुल में बने हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट, सभी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका मार्गदर्शन आज मुझे इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है और जिनका ज्ञान जो मैं आज सीख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक तो KT प्रतापन सर और स्नेहा प्रतापन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद करूँ मेरे लिए कम है, क्योंकि ये सिस्टम और ये गुरुकुल से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हर रोज मैं सीखती हूँ और हर रोज प्रयास करती हूँ कि मैं जो भी अपने जीवन में इस गुरुकुल के माध्यम से सीख रही हूँ उस ज्ञान को मैं औरों तक पहुंचाने का भी कार्य करूं, क्योंकि जब एक निस्वार्थ भाव से हम किसी और की सफलता को चाहते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारी सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। तो यहाँ स्वयं का ताकतवर होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारी संगत
ज्यादा मायने रखती है, और मुझे आप सभी का साथ और सहयोग मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच ट्रेनिंग सेशन में आए हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके विचार और उनकी वाणी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके शब्द जो एक बहुत ही हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सभी के बीच जो अपने शब्दों को रखते हैं, तो मुस्कुराहट भी किसी की, अगर किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए तो वो कई गुना हमारी खुशियों को बढ़ाता है। तो इस गुरुकुल में हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, सभी हमारे ऑल लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे और हम सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ हम सभी आज एक दूसरे का साथ और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे, यही शुभकामनाएं मैं करना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। और हमारे ग्रेट होस्ट, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है सर जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप आए और आपने अपने लाजवाब शब्दों से गुरुकुल को निखारने की प्रयास किए। तो चलिए, इसी के साथ में मैं क्लोजिंग पार्ट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे उत्तर प्रदेश से विराजमान ग्रेट मेंटोर हमारे बीच में विराजमान है। तो अनिल साक्य सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आज की क्लोजिंग पार्ट को अपनी अमृत वाणी से सरबोल करें सर। श्री अनिल साक्य सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक के पहुंच रहे हैं, आप को होस्ट हैं। क्लोजिंग। यस मैम, यस सर, यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आपने इस सेशन में मुझे इतने मान सम्मान के साथ संबोधित किया है, और तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब सर, चूंकि आप संतुलित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सभी का बहुत अच्छे से अभिवादन करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं, अपने गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुकुल में उपस्थित हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, उन सभी को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। उन्हीं की दी हुई शिक्षा के माध्यम से आज हम दो शब्द बोल पाते हैं, इसमें उन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और आज का जो सेशन रहा है हमारे नाग सर के द्वारा लिया गया है, और बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि कुछ करना चाहे तो उसके लिए हमारे गुरुओं ने नियम बनाए हुए हैं हर चीज का। तो नियम के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो अपने जीवन में कम समय में भी बहुत सारी जीत हासिल कर सकते हैं। उन नियमों का हवाला देते हुए हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ बातों को बताया है, जो चाहे वो अदृश्य नियम बताए सर ने, आंतरिक नियम बताया कि आंतरिक नियम ऐसा है, कोई आंतरिक, एक तरीके से आंतरिक प्रेरणा कह सकते हैं, किसी की देखी और सुनी हुई बात पर जो असर रहता है वो कुछ समय तक रहता है, लेकिन जब आदमी अंदर से आंतरिक अपने स्वतः प्रेरित होता है तो वो आंतरिक प्रेरणा उसके अंदर में बहुत समय तक रहती है, जो उसे हमेशा इस बात के लिए अग्रसित करती रहती है कि वो आगे बढ़े। चाहे जीवन हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप बिना नियम के चलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा समय में भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे और अपना समय बर्बाद करें। सबसे पहले आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण जो है आपको आपके विचारों में
वो शक्ति पैदा करता है जिससे अपने आसपास के वातावरण को आप अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। स्वयं का अपने आप मूल्यांकन करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि खुद की तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें। क्योंकि आज हमारे सर ने एक पोस्ट डाली थी, दूसरों से तुलना करने में हर व्यक्ति की आचार विचार और उसका रहन सहन अलग होता है, वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। और तुलना करने में क्या होता है, दूसरे के जैसा बनने के लिए हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं बन पाते वो, जबकि उससे अच्छी क्वालिटी हमारे खुद के पास होती है। यदि हम उन गुणों में ही निखार करें तो हम उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो अपने आप में जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है उसी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएं। दूसरे की नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरे की नकल करने से आप अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। समय का सदैव सदुपयोग करें, क्योंकि जो एक बार समय चला गया वो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। रिश्तों में सम्मान रखें सभी के प्रति, क्योंकि यही सम्मान हमें एक दूसरे से जोड़े रहने में हमारी मदद करता है। जीवन में हृदय सदैव सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं तो ये भी आपकी यात्रा में, आपकी कामयाबी में चार चांद लगा सकता है। सामाजिक नियम सर ने बताए हैं, ट्रैफिक का नियम है, स्वच्छता का नियम है, बहुत सारे नियम बताए हैं। जो नियम जो क्योंकि जरूरी है, यदि हम समाज में रहते हैं, अगर जिसने भी ये नियम बनाए हैं उसने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाए हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने बिजनेस को बेहतर बनाएं, तो इन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। स्वाभिमान ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि गलत तरीके से पाई गई सफलता आपको अपने आप में, अपनी खुद की नजरों में गिरा देती है। जबकि आप सही तरीके से यदि सफल होते हैं तो आपका खुद का, कोई करे ना करे, आपको आत्मसम्मान खुद ही महसूस होता है कि हमने ये काम अच्छा किया है। तो सदैव अपने अनुसार चलें, क्योंकि दूसरे के हिसाब से चलने से आप खुद का समय और खुद के जीवन पे अत्याचार करते हैं। तो हमें सभी नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है जो एक नियमबद्ध तरीके से चलाते हैं तो हम कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, और जो हमारे गुरुओं ने जो नियमों को बनाया है, उन्होंने सब ने एक ही विचारधारा रही होगी कि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी यदि वो एक्सपेरिमेंट करेगी तो उसका समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही नियम बना दिए हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जीवन, दोनों के लिए नियम बहुत जरूरी है। हमारे नाग सर ने बहुत ही मजबूती से उन बातों को उठाया है जो कि हम सभी के सामने था। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी वाणी से ज़बरदस्त क्लोजिंग किए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगली हमारी पड़ाव है आशीष वचन की, जिन वचनों में सेशन की पूरी सार रखा जाता है साथियों। और आज की सेशन बड़े ही धैर्य और अच्छे नियमों के संबंध में चर्चा किए हैं। अनुशासन, और कोई भी संगठन अनुशासन के बिना संभव नहीं है साथियों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जिनकी वाणी में हमेशा मधुर और संगम और ऐसे विन विचारों के धनी हैं जो सेशन को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसको जो है एक्सप्लेन करने की प्रयास करते हैं, और जो भी व्यक्ति पाठ में आते हैं उनको भी उनके विचार को पंक्तिवार रखने की प्रयास करते हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान, महासमुंद से विराजमान है राज मुखर्जी सर। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ
और आज की आ, आशीष वचन के लिए अमृत वाणी से अपना विचार रखें सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्रणाम वेलकम सर। सर, वेलकम वेलकम। वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज का यह पल सच में हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि आज हमारे माननीय ग्रेट लीडर जो कि हमारे गुरु की भांति ही हैं, जिन्होंने साथियों इस गुरुकुल का एक नाम जिन्होंने रखा, और आज संयोगवश हमें होस्टिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं। और उनके जो वाणी है सच में अपने अनुभव को हमें देते हैं, और जब भी आते हैं हमें बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक ग्रेट व्यक्तित्व के जो धनी रहते हैं वह अपना अनुभव सदैव अपने साथियों को देते रहते हैं, और उसी अनुभव का अनुसरण करके सामने वाला व्यक्ति सच में अपने आप को धन्य महसूस करता है और बहुत खुशता है। और हमें हम माननीय जी के जिन हैं, सच में हमारे लिए तो अनमोल है। साथ में जब भी हमारे इस गुरुकुल में हैं और अपने बात रखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि वे हर प्रकार से हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। और यही सीख साथियों मुखर्जी सर, आपका माइक बंद हो चुका है। यस सर, आवाज नहीं आ रही है क्या सर? जी जी, अब माइक ओपन हुआ है सर, अब प्लीज जी सर, कंटिन्यू। जी सर। तो साथियों, उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस गुरुकुल को कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनके माध्यम से आप सभी साथियों का साथ और आप सभी साथियों का ज्ञान हमें मिलता है। और इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय हमारे कुलदीप सर जी, माननीय हमारे नाग सर जी, और हमारे माननीय पटेल सर जी, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। क्योंकि साथियों, इस गुरुकुल का निर्माण जिस तरह से आज आपने किया है, और हम सभी बिखरे हुए साथियों को एक निखरने का मौका जो आपने दिया है, यह सच में आपका जो सोच है महानता को दर्शाता है। और इसी महान सोच के जो हमारे धनी हैं माननीय केडी प्रथापन सर, माननीय सरीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनका एक संघर्ष भरी जीवन हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करते हुए हम सबको आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर हमें दिए हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों, आज का जो यह पल है सच में महान है, क्योंकि हमारे होस्टिंग के रूप में हमारे पटेल सर जी तो मिले ही हैं, और उनके हर शब्द अनमोल रहते हैं। साथ में आज जो हमें कुछ सिखाने का प्रयास किए हमारे महागुरुदेव माननीय हमारे नाग सर जी, जिन्होंने साथियों बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में बहुत ही सार तत्वों को रखे हैं। आज उन्होंने यही कहा कि मनुष्य का जीवन जिस तरह से एक नियम या एक अनुशासन, अगर उस नियम या अनुशासन को हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारा जीवन का जो हर कार्य है वह सफलता की ओर अग्रसर होता जाएगा। क्योंकि साथियों, जिस तरह से यातायात के नियम होते हैं हमारे इंडिया में और दूसरे देश में, उन्होंने उदाहरण दिए अमेरिका का, कि हमें जैसे बाएं चलना रहता है, अमेरिका में दाएं चलना रहता है। तो इस तरह एक जो नियम रहता है यह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
हमारे लिए ही बनते हैं। अगर हम बाइक में हैं तो हेलमेट लगाना जरूरी है, क्योंकि साथ ही वो हमारे लिए ही बनते हैं ताकि सुरक्षित रहें और हम अपनी मंजिल तक से पहुंच सकें। और ये हमको साथियों दिनचर्या में भी अगर डालें, तो जिस तरह से हमें एक अदृश्य शक्ति कहा जाए, जिस तरह से उस प्रकृति का एक नियम कहा जाए कि दिन होता है, रात होता है, मौसम भी बदलते हैं, कभी गर्मी कभी बरसात, कभी ठंड कभी पतझड़, इस टाइप का जो एक नियम रहता है, सच में उस प्रकृति ने हमें यह सिखाया। साथियों, उस परम पिता परमात्मा द्वारा जो यह नियम बनाया गया है, उसी नियम के चलते जो यह हमारा जो ब्रह्मांड चल रहा है, तो यह हमारे मानव जीवन के लिए भी बना हुआ है। और साथियों, इन्हीं सबको सीखते हुए हम अपने जीवन को एक नियम में, एक अनुशासन में बांधते हैं, तो सच में हमारा हर कार्य, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे वो व्यवहार के रूप में हो, चाहे हमारे जीवन के और जो अन्य गतिविधियां हैं, वो हर प्रकार के जो हमारे जीवन का एक चक्र है, जिस तरह से हम अपने आप को आगे लेना चाहते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को सफलता की ओर प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों उस नियम को हमको बताने वाले, हमारे जीवन में जो एक अहम भूमिका निभाने वाले एक ऐसे पथ प्रदर्शक रहते हैं जो कि हमारे गुरु हैं। इसलिए साथियों, सदैव कहा गया है कि बिना गुरु का जो ज्ञान अधूरा रहता है, और बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए, जैसे कि एक क्रिकेटर हो, एक कलाकार हो, एक अभिनेता हो, एक नेता हो। तो इस तरह से साथियों, लेकिन यह हमें तय करना है कि अगर हमें एक एक्टर बनना है, तो एक एक्टर को गुरु बनाना पड़ेगा, ताकि हम उस दिशा में अपने आप को सही तरीका से रख पाए। और अगर हम अपने आप को नेटवर्कर बनाना चाहते हैं, तो हमारे ऐसे गुरु को हमें चुनना होगा जो कि नेटवर्किंग के मामले में अपने आप को पूर्ण ज्ञान रखने का एक गुण प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर हमें शिक्षा ग्रहण करना है, तो शिक्षक जिस तरह से हमें एक शब्दों का जो ज्ञान देते हैं, तो इस तरह से गुरु हमें हर प्रकार से मिलते हैं साथियों। और हमारे जीवन में इन सभी गुरुओं का एक विशेष महत्व है। और हम अगर इस क्षेत्र में आए हैं, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो वहां हमें हमारे ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है जो आज हमें बहुत ही सौभाग्यवश और बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जिस तरह से उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम उन्हें प्राप्त कर चुके हैं साथियों, जिनका सोच और जिनका सिद्धांत बहुत ही अनोखा है। आप सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि साथियों हमें आज का जो ये गुरुकुल हमें प्राप्त हुआ, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनियों का जो एक साथ हमें प्राप्त हुआ है। हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि ऐसे हमारे माननीय कुलदीप सर जी हैं, हमारे माननीय नाग सर जी हैं, हमारे पटेल सर जी हैं, हमारे मातृ शक्तियां हैं, हमारे पुरुष शक्तियां हैं। सबका साथियों समागम हमें ऐसे ज्ञान की ओर ले जाता है। और इसीलिए एक गुरु का महत्व आज हमें इस गुरुकुल में सीखने को मिलता है। और जैसा कि विचार है, आज हमारे गुरुवर सदैव कहते हैं कि समय और अपने आप को पहचानो। और इसी पहचानने की जो एक विशेष कला हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए साथियों आज नियम को बताया गया, अनुशासन को बताया गया, और जिस व्यक्ति ने भी नियम और अनुशासन को माना है, वह सफलता को प्राप्त किया है। आज हमारे सभी साथियों का जो एक विशेष बात इस गुरुकुल में रखा गया साथियों, जैसे कि हमारे माननीय नाग सर जी ने सभी नियम के जो सूत्र हैं उनको बताए। जैसे हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे डीके सिन्हा सर जी ने, हमारे अनीता साहा मैम जी जो कि साथियों स्पेशल स्पीच में आए, और
शेयरिंग में हमारे डीके सिन्हा सर जी आए, और हमारे क्या बोलते हैं सुमित्रा डिगारसे मैम जी भी शेयरिंग में आई संयोगवश। और साथियों हमारे जो अनिल साकिया सर जी हैं उन्होंने भी आए। लेकिन साथियों सभी साथियों ने जो अपना अपना स्पीच रखा, सच में बहुत ही अनमोल शब्द है। जैसे कि हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो डीके सिन्हा सर जी हैं उन्होंने शेयरिंग के रूप में कहे कि जिस तरह से आज हमें उदाहरणवश मिले कि हमारे नाग सर जी के जो नेटवर्क है वह सही नहीं थे, उन्होंने अपने नेटवर्क से अपने आप को जो है सही तरीका से नहीं रख पाए थे, इस कारण जो है वह हमसे अलग हो रहे थे। और उन्होंने साथियों अपना बेचैनी हम सभी साथियों को महसूस कराया कि मैं नेटवर्क से बाहर हूँ, मैं अपने साथियों को कुछ सिखाने के लिए आया हूँ लेकिन उसमें असमर्थता महसूस कर रहा हूँ। और उन्होंने साथियों दूसरे मोबाइल में फिर से ज्वाइन किए और फिर हम सबको सिखाने का प्रयास किए। और साथियों यही नेटवर्क का महत्व है। आज जिस व्यक्ति ने भी अगर नेटवर्क से अपने आप को सब तरफ से सजा कर रखा है, वह व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ सिखाते हुए दूसरों को भी सिखाने का प्रयास कर रहा है। और साथियों आज हमारे नाग सर जी का जो यह उदाहरण सच में बहुत ही अनमोल है, जिन्हें हमारे डीके सिन्हा सर जी ने कहे कि अगर हमें सही तरीका से आगे बढ़ना है तो नेटवर्क में रहना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे अनीता शाह मैम जी ने भी कही कि हमें नियम फॉलो करना है, चाहे वो बिजनेस का नियम हो चाहे नेटवर्क का नियम हो। अगर हम सफलता चाहते हैं तो उसे नियम को फॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों ऐसे अनेक ज्ञान, जैसे हमारे डिगारसे मैम जी ने कहा कि एक व्यक्ति का मुस्कुराहट अगर दूसरे व्यक्ति का मुस्कुराहट बन जाए तो वह हमारे जीवन का एक बहुत ही अनमोल सफलता है। क्योंकि साथियों स्वयं तो हम मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के अगर मुस्कुराहट का कारण बने तो वह हमारे लिए सच में बहुत ही ऐसा पल होगा जिसका साथियों हम कल्पना कर सकते हैं। और उस परमपिता परमात्मा का जो एक असीम कृपा है हम पर बने, और हम इसीलिए ही इस नेटवर्क मार्केटिंग को चुने हैं कि हम दूसरे के खुशियों का कारण बने। साथियों इन्हीं सार शब्दों को जैसे हमारे की अनिल साखिया सर जी भी आए, उन्होंने भी कहा साथियों कि हम आंतरिक और बाहरी दो प्रकार के जो नियम होते हैं इसे समझें। बाहरी नियम तो है हमें दिखते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो नियम है वह हमें ही समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने भीतर के नियमों को, अपने अंदर के सोच को, अपने अंदर के विचार को अगर सही मंथन करके कार्य करें तो सच में हमारा जो हर कार्य हो, चाहे वो हमारे व्यापार में हो, चाहे वो हमारे व्यवहार में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो। क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति का मन अगर सही दिशा की ओर गति करे, जिस व्यक्ति का दिमाग अगर सही दिशा की ओर गति करे और जिस व्यक्ति का विचार अगर सही हो तो उसका हर कार्य सफल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। और जिस दिन साथियों हमारा आंतरिक बल अगर मजबूत हो जाएगा तो हम इन सभी बातों को भली भांति निर्वहन करते हुए हम सभी साथियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और यही सोच साथियों आज हमारे इस गुरुकुल से मिलते हैं, जो कि आप सभी साथियों द्वारा जो ज्ञान मिला है इसे हम यही समझें कि जिस तरह से हमारे गुरुवर इस गुरुकुल में हम सबको एक साथ बना के रखे हैं और हम सब जो है एक साथ उनके ज्ञान को सीखते हुए एक दूसरे को साझा करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हम सिर्फ एक प्रसाद समझें और हम सब ग्रहण करें और उन्हें ग्रहण करते हुए अपने जीवन के उन पलों को उस ज्ञान से अगर हम सराबोर करते हुए कदम बढ़ाएंगे साथियों, तो हमारा कोई भी कदम ऐसा नहीं होगा जो कि हमें सफलता प्राप्त न करने दे। इसीलिए गुरुओं के जो ज्ञान है, गुरुओं के जो नियम है उनको फॉलो करें। इससे हमारा जीवन धन्य होगा और हम आने वाले कल के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में
मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। साथ में हमारे आज के जो माननीय हमारे ग्रेट लीडर माननीय पटेल सर जी, आपसे विशेष अनुरोध है सर, आइए गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। वेलकम है सर। जय जय हरि, जय जय हरि। धन्यवाद, धन्यवाद सर कि आपने आए और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आशीष वचन हम सबको प्रदान किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज की होस्टिंग और समय की मैनेजमेंट, इसको आप देखें, एक बहुत बड़ी सीख मिलता है कि हमको अपने एक्चुअल टाइम में सेशन स्टार्ट करके और एक्चुअल टाइम में हम अपने सेशन को क्लोजिंग की ओर ले जाएं। ये भी एक समय की टाइम की मैनेजमेंट होता है। तो आगे जो भी हमारे होस्टिंग में आएंगे तो निश्चित उनको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप सबसे आशा और अपील करते हैं कि आगे की हमारी जो कार्यक्रम होगा समय को ध्यान में रखते हुए होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतने बेहतरीन समय में आप लोगों ने समय का दान दिया। और आज का रात्रि शुभ हो और कल हम सब पुनः एक दूसरे इस महासंगम में मिलने की प्रयास करें। 6:55 में हम लोग सब लोग मिले। इसी आशा और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको आलमूट का ऑप्शन मिल रहे हैं साथियों कि आप लोग जय हरीश की शंखनाद के नारा लगाते हुए आज की सेशन को वाइंड अप किया। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरी, जय जय हरी। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, कर हरि, जय हरि। जय हरि।